एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, सिवाय एक प्लैनेट के। सैटर्न इस वक्त आपके 8th एंगल पर है। वो कुछ ट्रबल्स दे सकता है, लेकिन वो सारे लीव्स को ट्रबल नहीं देगा। जो स्पिरिचुअल साइड है वो इनहेंस होती है। बंदे को अपने अंदर अपने आप को समझने का मौका मिलता है, अपनी वर्थ पता चलती है, ख्वाबों का सच्चा आना, आपकी दिलचस्पी, गैर मामूली हदों को टच करना पॉजिटिवली। टाइम या वक्त की डिमांड है, आप भी वैसा ही कर रहे हैं। जब रात आई और आप सो गए तो दैट मीन्स यू आर पैरेलल टू द नेचर। लेकिन अगर रात आई और आप सोए नहीं या दिन तलू हुआ आप उठे नहीं, तो दैट मीन्स आप अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं। एंड अगेंस्ट द नेचर हिडन या इनविजिबल टाइप की पेनल्टीज आती हैं, बंदे को पता भी नहीं चलता और लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 3 बड़े इवेंट्स की वजह से आपके अगले 7 दिन 22 जनवरी से 28 जनवरी तक बहुत मसरूफ़, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत इजी एंड प्लेजेंट होने वाले हैं। एंड दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट ल्यूज़। एक तो वीनस 23 जनवरी को आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। 2024 में ये उसका एक नया मूड है। इस मूड की वजह से आपके जो दिलचस्पी के अमूर हैं वो आपकी सेहत की तरफ रग़बत इख्तियार करेंगे। वो कमज़ोरियाँ जो आप अपने मूड में देखते हैं, अपनी जिस्मानी परफॉर्मेंसेस में देखते हैं, अपनी जज्बाती कैफियत में देखते हैं, अपने रिलेशनशिप में जो कमज़ोरियाँ देखते हैं, 23 जनवरी से रिपेयर होने के चांसेस बने हुए हैं। इसके और भी फ़ायदे हैं, तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरा एडवांटेज सुनिए कि सूरज 20 जनवरी से ही आपके 7th एंगल पर है। रूल्स के मुताबिक ये आपके डिसीजंस के दिन हैं, बड़े डिसीजंस के, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको अपनी ज़ात में तब्दीलियां लानी हो, चाहे वो आपको मल्टीटास्किंग की तरफ लेकर जाना हो या किसी कंपटीशन को जीतने की कोशिश करनी हो, आपके अंदर तब्दीली एक्सपेक्टेड है। दूसरा इवेंट 25 जनवरी को होगा। पूरा चांद होगा और आपके लिए वो पहले ही घर में है। फुल मून अगर ल्यूज़ के पहले घर में हो तो उससे जो स्पिरिचुअल साइड है वो इन्हेंस होती है। बंदे को अपने अंदर अपने आप को समझने का मौका मिलता है, अपनी वर्थ पता चलती है, ख्वाबों का सच्चा आना, आपकी दिलचस्पी, गैर मामूली हदों को टच करना पॉजिटिवली। एंड उसी तरह के दीगर फ़ायदे जैसे आपके अंदर मिस्ट्रीज़ रिजॉल्व होना, आपके अंदर नए कवानीन पैदा होना एंड उन कवानीन को फॉलो करने की तड़प पैदा होना, ये भी मुमकिनात में से। तीसरा इवेंट 27 जनवरी को होगा, जब यूरेनस डायरेक्ट हो जाएगा आपके लिए आपके 10th एंगल पर। ये इस साल की बेहतरीन प्लैनेटरी पोजीशन है ल्यूज़ आपके लिए। आपका जुपिटर, आपका यूरेनस दोनों ही 10th एंगल पर डायरेक्ट होंगे। दैट मीन्स यू आर आइडियल इन योर कैरियर। जो लोग जॉबलेस हैं, ल्यू हैं और जॉबलेस हैं, उम्मीद ये है कि अगर वो ज़रा सी भी कोशिश करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको वेलकम करेंगी। वो सरकारी सतह की जॉब्स हों या वो प्राइवेट फर्म्स में जॉब हों, ये भी मुमकिन है। अगर आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप में किसी तरह की मीडिया एक्टिविटी, किसी तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स, किसी तरह की मल्टीटास्किंग, किसी तरह के नए कारोबार का आगाज़ करना चाहें, तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट के इस तरह के कामों में हिस्सा लिया जाए। इस वक्त आपकी खुशबख्ती आपके साथ है, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके साथ है, दैट इज़ योर करेज एंड नेचर। आपका वीनस, दैट इज़ योर ड्यूटीफुलनेस। आपका मरकरी, दैट इज़ योर मैरिटफुल डिसीजन। आपका मार्स, दैट इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ। एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक, सिवाय एक प्लैनेट के। सैटर्न इस वक्त आपके 8th एंगल पर है। वो कुछ ट्रबल्स दे सकता है, लेकिन वो सारे ल्यूज़ को ट्रबल नहीं देगा। जो ल्यूज़ स्ट्रॉन्ग है, ड्यूटीफुल है, अपने मकासद की तकमील के लिए रोज़ कोशिशें कर रहे हैं, अपने वसाइल को जमा रखे हुए हैं, उनके प्लान्स एक्यूरेट हैं, उनकी कंसंट्रेशन आला है,
वो अपने अंदर कुछ जज्बा बढ़ा रहे हैं डे बाय डे, उनको सैटर्न तंग नहीं करेगा। लेकिन ऐसे ल्यूज जो पहले ही वीक है, जिन्होंने रिश्तों को बिल्कुल उजाड़ के रख दिया है, जिन्होंने अपने वसाइल खो दिए हैं, जिन्होंने अपने इरादे खो दिए हैं, जिन्होंने अपनी अट्रैक्शंस खो दी हैं, जिन्होंने अपने इनर पीस को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, उनके लिए ये सैटर्न ट्रबल मेक करेगा। उनको रिलेशनशिप थ्रेट्स रहेंगे, उनका लाइफ स्टाइल डिक्रीज होगा, उनके अंदर क्रिएटिव स्किल्स डिक्रीज होंगी, उनका प्रॉफिट लेवल डिक्रीज होगा। सैटर्न को बैलेंस कैसे करना है, इसकी रेमेडी मैं वीडियो के एंड पर आपको दे दूंगा। कुछ और फायदे बताता हूं इस हफ्ते जो आपको मुयस्सर हैं सैटर्न को रिपेयर करने के बाद, वो फायदे क्या होंगे। एक तो आप अपनी फैमिली की उन जिम्मेदारियों को भी निभा सकेंगे जो आपके ज़िम्मे नहीं है। आप थोड़ी एज के हैं या फिर आप एक डिफरेंट जॉनरा के आदमी हैं, मतलब आप एक फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अब दीगर सपोर्ट भी करनी पड़ रही है, फैमिली को लीड करना पड़ रहा है, उसके डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, नए रिश्तेदारियों पर काम करना पड़ रहा है, तो आप कर जाएंगे। मार्स की वजह से आप अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने घर को बढ़ता हुआ देखेंगे। मार्स की वजह से आप ट्रैवलिंग के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं ल्यूज। हाउस वाइव्स इस वक्त खैर और बरकत की वजह बनेंगी, इत्तफाक पैदा करेंगी, जहनी कैफियत में अपने कंपेनियन का साथ देंगी। इससे नाराज़गियाँ भी जाती रहेंगी, रिश्ते भी मजबूत होंगे। एक और फ़ायदा सुनिए, वीनस आपके लिए कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। जब वो 23 जनवरी को आपके 6th एंगल पर अपीयर होगा तो उससे सेहत के फ़वायद, नफ्सियाती दबाव का ख़ात्मा, जहन में नए ह्यूमर मतलब हिस्से मिजाह का पैदा होना, ये तो मुमकिन होगा ही होगा। साथ में इस प्लेजेंट मूड के साथ आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने रोज़मर्रा के मकासद को तकमील दे सकें, डेली एजेंडाज को। ये मिशन ऑफ लाइफ की तरफ नहीं लेकर जाएगा। डेली एजेंडाज जो आज करने हैं काम, उन्हें खुश असलूबी से करेंगे, दिलचस्पी के साथ करेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। जिन लोगों का वास्ता ल्यू के साथ इन दिनों पड़ेगा, वो कोई भी सितारे के मालिक हों, वो देखेंगे कि ल्यूज आर ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल, एहसासात के साथ, हार्ड वर्किंग। सो इतने फ़वायद के बाद ल्यूज की रेपुटेशन अच्छी होगी, अट्रैक्शंस अच्छी होंगी, रिलेशंस अच्छे होंगे, हेल्थ अच्छी होगी, कैरियर अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट्स में जाएंगी, एजुकेशनल एक्टिविटी, ट्रैवलिंग फैक्टर, इत्तफाक घर में, ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां निभाना एंड अचानक बड़े फ़ायदे। इन सब फ़वायद को अगर आप हासिल करने में कामयाब हो गए तो किसी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं। यू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। बट अगर किसी एक शोबे में या 2 शोबों में या 3 शोबों में आप हेजिटेट हैं, आप रिलेशन अच्छे नहीं चला पा रहे, आप सेहत को अच्छा नहीं रख पा रहे, आप अपने मूड को अच्छा नहीं रख पा रहे, आप अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई फैक्टर आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसी डिस्टर्बेंसेस में अमूमी तौर पर सूरह शम्स पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। इससे ऐसी खैर और बरकत मुयस्सर आती है जो टाइम की सेंसिटिविटी को भी रिपेयर कर देती है एंड उसके इम्पैक्ट जो आपकी ज़ात पर आ चुके होते हैं उन्हें भी रिपेयर कर देती है। फिर साथ में रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनना, डायमंड या एमरल्ड पहनना, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके अंदर एक नया बूस्टर पैदा करेंगे, ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। ब्लू सफ़ायर इज़ ऑन टॉप, इट इज़ ऑन हाईली रिकमेंडेड कि ब्लू सफ़ायर पहना जाए। अगर सूरह शम्स पड़ी एंड ब्लू सफ़ायर पहना गया तो अगर आप वीक ल्यू है तो भी रिकवर हो जाएंगे। एंड इस रिकवरी से एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आप भी पैरेलल टू द नेचर होकर अपनी जो कामयाबियां हैं उन्हें ग्रैब कर सकेंगे। पैरेलल टू द नेचर होने का मतलब यह है कि जो टाइम या वक्त की डिमांड है आप भी वैसा ही कर रहे। जब रात आई और आप सो गए तो दैट मीन्स यू आर पैरेलल टू द नेचर। लेकिन अगर रात आई और आप सोए नहीं या दिन तलू हुआ आप उठे नहीं तो दैट मीन्स आप अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं। एंड अगेंस्ट द नेचर हिडन या इनविजिबल टाइप की पेनल्टीज आती हैं, बंदे को पता भी नहीं चलता और लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। सो अपने आप को दोबारा, अपनी हिम्मत को दोबारा एक जगह जमा करिए,
मैंने एज अ प्रोफेशनल डिक्लेयर कर दिया कि 22 से लेकर 28 जनवरी तक का टाइम आपके लिए सूदमंद है, आपके लिए मुफीद है, नेशनल एजेंडाज़ के लिए भी, इंटरनेशनल एजेंडाज़ के लिए भी, फैमिली लाइफ के लिए भी, डेली इक़दामात के लिए भी। जब स्टोन बाय करें ल्यूज़ तो बहुत एहतियात बरतें, या तो आपके पास खुद की नॉलेज हो जो स्टोन को वेरीफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में मदद दे। अगर आप स्टोन बाय करने में खुद कफ़ील नहीं है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करते हुए जो एस्ट्रोजेम्स का सेल पॉइंट है वहाँ से स्टोन बाय कर सकते हैं, ताकि आप अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ले सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक नज़र उसे देख लीजिएगा, वहाँ ज़रूर ज़रूर आपकी मुतल्लका कैटेगरी का स्टोन मुयस्सर होगा। अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। इन एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस से आपकी ज़िंदगी में मज़ीद निखार आएगा। तो सादा लफ्ज़ों में मेरी आखिरी या बॉटम लाइन ये है कि अपने आप कमर कस लीजिए, आपकी कामयाबी का वक्त हुआ चाहता है। जब आप कामयाब हो रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए, अल्लाह का भी शुक्र अदा करिए, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ल्यूज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।